नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 10 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक के 11वें अध्याय को, एकादशः पाठः, जो कि वही टाइटल लिए हुए है जो आपके 10वें पाठ का टाइटल था, सन्निमित्ते वरम त्यागः, अर्थात अच्छे प्रयोजन के लिए त्याग श्रेष्ठ है। यह उसका ख भाग है। जैसा कि हमने 10वें अध्याय में यह समझा था, यह जाना था कि हितोपदेश नामक जो हमारा ग्रंथ है उसमें से ली गई एक कहानी सन्निमित्ते वरम त्यागः का दो भागों में जो है वर्गीकरण किया गया, और जिसका पहला भाग 10वें अध्याय के रूप में हमने समझा और उसका शेष भाग हम इस अध्याय के रूप में समझेंगे। तो इसको शुरू करने से पूर्व पहले आप अपनी पेंसिल और पुस्तक अपने साथ लेके बैठें ताकि शब्दों के अर्थ आप साथ साथ लिखते चलें। प्रारंभ में उस क भाग का संक्षिप्त स्वरूप में सार यहाँ पर है, उसे देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगामी कहानी की ओर। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्यः शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्तः। वीरवर नाम का, कश्चित् मैंने कोई, वीरवर नाम का कोई राजपुरुष राजा शूद्रक के सेवक रूपेण, सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्ण शतचतुष्टयम दीयते, तस्मै उसे वेतन सुवर्ण यानी सोने की 400 मोहरें दिया जाता था। प्राप्त वेतनस्य अर्धम सह देव कार्य नियोज्यति, प्राप्त वेतन का आधा वह देव कार्य में नियोजित करता था। देव कार्य में अर्थात देवताओं के लिए दे देता था। प्राप्त का आधा कितना, 400 सोने की मुद्राएं उसे प्रतिदिन मिलती थी, तो 200 स्वर्ण मुद्राएं वह देवताओं के लिए दे देता था। एक चतुर्थांश दरिद्रेभ्य वंट्यति, एक चतुर्थांश अर्थात जो चौथा हिस्सा अपने वेतन का वह दरिद्रों में बांटता था। चौथा हिस्सा 400 का 100 स्वर्ण मुद्राएं वह किन में बांट देता था, दरिद्रों के लिए, गरीबों के लिए। अवशिष्टम च एक चतुर्थांश स्वपत्न्याः हस्ते अर्प्यति, अवशिष्ट यानी बचा हुआ एक चौथा भाग, क्योंकि 400 में से आधा सीधा दे दिया उसने देवताओं के लिए, तो बचा उसके पास आधा, और जो एक चौथाई हिस्सा था यानी आधे का आधा वह दे देता था गरीबों के लिए। तो अब शेष कितना बचा उसके पास, एक चौथा हिस्सा ही बचा, तो शेष बचे एक चौथे हिस्से को अपनी पत्नी के हाथ में अर्पित कर देता था। इसमें सभी शब्दों का अर्थ मैं एक एक करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम इसको 10वें अध्याय में पहले कर चुके हैं। यह संक्षिप्त स्वरूप में सारांश ही है, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। स्वखड्गम आदाय अहर्निशम राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवां करोति, स्वखड्गम अपने तलवार को आदाय लेकर अहर्निशम रात दिन राजद्वार पर रक्षक के रूप में स्थित होकर वह सेवा करता है। एकदा रात्रौ राज्यः आदेशेन कंचित करुण क्रंदन ध्वनिम अनुसृत्य सह नगरात् बहिः गच्छति, एक बार राजा की रात्रि में राजा के आदेश से कोई करुण क्रंदन ध्वनि को अनुसरण करते हुए वह नगर से बाहर जाता है। एकाम दिव्याभरण भूषिताम कामापि रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति, एक दिव्य आभूषणों से भूषित कोई रोती हुई सुंदरी को देखता है। तस्याः रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्यः शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः अस्ति इति, तस्याः उसके रोदनस्य रोने का कारणम पृष्ठवा पूछकर, जानाती जानता है, पूछकर जान लेता है, क्या जान लेता है, यत् कि वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायं पृच्छति, उसके वचनों से शूद्रक की आयु केवल 3 दिन ही है ऐसा जानकर वह दीर्घायु का उपाय पूछता है। ततः राजलक्ष्मी ही अतीव दुःसाध्यम उपायम सूचति, वह राजलक्ष्मी अत्यंत कठिन उपाय सूचयति यानी बताती है। तस्याः अनुसारम यदि वीरवरः स्वस्य स्वप्रियं वस्तु देव्यैः सर्वमंगलाय उपहार रूपेण समर्पयति, तस्या अनुसारम उसके अनुसार यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु देवी सर्वमंगला के लिए उपहार के रूप में समर्पित करता है, तर्हि तो तस्य राजा चिरम वर्षशतम जीविष्यति, उस
का राजा, उसका राजा बहुत लंबे समय तक अर्थात कितनी 100 वर्ष लंबे समय तक जीविष्यति जीवित रहेगा। राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखम स्थास्यति, राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहेगी, राजा के साथ सुख से रहेगी। एवं कठिनम उपायम संसूच्य राजलक्ष्मी ही वीरवरम किम कर्तव्य मूढ़म कृत्वा अदृश्य भवति। एवं इस प्रकार ही कठिनम उपायम संसूच्य, कठिन उपाय बताकर राजलक्ष्मी वीरवर को किम कर्तव्य मूढ़म, किम कर्तव्य मूढ़ कर देना अर्थात असमंजस की स्थिति में डाल देना, तो असमंजस में करके अदृश्य भवति, अदृश्य हो जाती है। गुप्ततया वीरवरम अनुसरण राजापि तयोः संवादम शृणोति, गुप्ततया गुप्त रूप से वीरवरम वीरवर का अनुसरण करते हुए राजा भी तयो उन दोनों के संवादम संवाद शृणोति सुनता है। क्योंकि राजा भी वीरवर के पीछे चला गया था यह सोचकर कि बहुत अंधकार है और इतने अंधकार में वीरवर का अकेले जाना उचित नहीं है, तो राजा भी उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे था। तो जो घटना घट रही थी वह सब राजा भी देख रहा था। तो गुप्त रूप से वीरवर का अनुसरण करते हुए राजा भी उन दोनों के संवाद को सुनता है। अब यहाँ से कहानी का भाग आगामी जो है प्रारंभ होता है। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्वावासं गत्वा निद्रालसां पत्नीं पुत्रं दुहित्रञ्च प्राबोध्यत अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्ण्यत। अथ फिर राजपुत्र वीरवर ने स्वावासम अपने वास पर यानी घर पर, अपने घर पर गत्वा जाकर निद्रालसाम निद्रा में अलसाई हुई या नींद में अलसाई हुई। नींद में अलसाई हुई से मतलब कि जैसे हमें बहुत तेज नींद आई हुई हो और हमें कोई उठाए तो हम थोड़ा सा आलस के मूड में होते हैं, अलसाए हुए होते हैं, उसी स्वरूप के लिए यहाँ कहा गया निद्रा लसाम, नींद में अलसाई हुई पत्नी पुत्र, दुहित कहते हैं पुत्री को, पत्नी पुत्र और च मैंने और पुत्री को प्राबोध्यत जगाया, पुत्री को जगाया। अखिल राजलक्ष्मी संवादम, अखिल यानी संपूर्ण, अखिल अर्थात संपूर्ण राजलक्ष्मी का संवाद, च मैंने और अवर्ण्यत मैंने वर्णन किया, और संपूर्ण राजलक्ष्मी का जो संवाद था वो वर्णन किया। यानी वह घर गया, घर जाने के बाद उसने अपनी पत्नी, क्योंकि वो रात्रि में पहरे पर था ना, तो निश्चित रूप से उसके घर में तो बाकी सब सो रहे थे उस समय, तो जब वह घर गया तो नींद में अलसाई अपनी पत्नी पुत्र और पुत्री जो है उन्हें जगाया और अखिल संपूर्ण राजलक्ष्मी का संवाद वर्णन किया। वीरवर के द्वारा वर्णन कर लेने के उपरांत क्या हुआ, शक्तिधर कहता है, शक्तिधर कौन था, उसके पुत्र का नाम, तो शक्तिधर कहता है तच्छ्रुत्वा सानंदम, तच्छ्रुत्वा वह सुनकर, अब इसका अगर आप दोनों देखेंगे शब्द तो ये है तत् और श्रुत्वा, तत् मैंने वह, श्रुत्वा मैंने सुनकर, यहाँ पे एक संधि लगी है जिसके कारण ये बना है तच्छ्रुत्वा, वह सुनकर सानंदम आनंद के साथ, हे पिता जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु, जानामि अहम, जानामि का अर्थ जानता हूं, जानामि अर्थात जानता हूं, अहम मैंने मैं जानता हूं भवतः आपकी, मैं जानता हूं आपकी सर्वप्रिय वस्तु, मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु जानता हूं। ऐसा वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने राजलक्ष्मी का पूरा संवाद सुना जिसमें वीरवर ने बताया होगा कि राजलक्ष्मी ने मुझे क्या कहा कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु यदि तुम भगवती देवी सर्वमंगला के लिए दे दोगे तो राजा भी 100 वर्ष तक जिएंगे और मैं भी उनके साथ सुख से रहूंगी। तो यह सब सुनकर आनंद के साथ उनका पुत्र कहता है, उसका वीरवर का पुत्र कहता है कि मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु जानता हूं, तद अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, तद वह, अहमेव मैं ही, वह अहम एव का अर्थ हो गया मैं ही, भवतः आपका, प्रियतमः प्रियतम हूं, मैं ही आपका प्रियतम हूं, इति सर्वविदितः यह सब जानते हैं, सर्वविदित है यानी मम्मी बहन या और भी कोई हमारे जो चिर परिचित हैं सब जानते हैं कि मैं ही आपका सबसे प्रिय हूं। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थम यदि विनियुक्तः, धन्य अहम, धन्य हूं मैं
स्वामी जीवित रक्षार्थम, स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए, रक्षार्थम रक्षा के लिए, जीवित जीवन की स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए यदि नियुक्त हूं, यदि मैं नियुक्त हूं स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए तो मैं स्वयं को धन्य मानता हूं, ऐसा शक्तिधर कह रहा है। तत्को अधुना विलंबस्तात, वह क्या अधुना अब विलंबः देरी तात पिता, तो पिता अब क्या देरी, अब क्या देरी, यानी अब पता तो है ही कि मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूं, तो अब क्या देरी। एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्यश्च हिताय मम सर्वस्व विनियोगः परम श्लाघ्यः। एवं विधे कर्मणि, ऐसी विधा वाले कर्मों से ही, राष्ट्रस्य राज्यश्च च, राष्ट्र और राजा के हित के लिए मेरा सर्वस्व नियुक्त हो जाए, विनियोगः नियुक्त हो जाए, परम श्लाघ्यः अत्यंत परम मैंने अत्यंत या परम का परम भी लिख सकते हैं, और श्लाघ्यः का अर्थ है प्रशंसनीय, श्लाघ्यः अर्थात प्रशंसनीय। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार के कर्मों से राष्ट्र और राजा के हित के लिए मेरा सर्वस्व नियुक्त हो जाए, यह अत्यंत प्रशंसनीय है, यानी ये तो बहुत प्रशंसा की बात है। यतः क्योंकि धनानि जीवितंचैव परार्थे प्राज्यः उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि धन, जीवित अर्थात जीवन, च मैंने और, एव मैंने ही, यहां से तीन शब्द निकलेंगे, जीवित च, जीवितम च एव, च मैंने और, एव मैंने ही, परार्थे दूसरों के लिए, परार्थे दूसरों के लिए, प्राज्य अर्थात बुद्धिमान, प्राज्य अर्थात बुद्धिमान, और उत्सृजित होता है छोड़ना चाहिए। अब थोड़ा सा आप एडजस्ट करके लिखिएगा, मैं इस प्रकार से लिख रही हूं, छोड़ना चाहिए। आप चाहें तो बहुत छोटा छोटा, क्योंकि मार्कर तो बहुत मोटा चल रहा है ना, इसलिए मैं यहां सारा नहीं लिख सकती, तो आप पेंसिल से छोटा छोटा इसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। उत्सृजित छोड़ना चाहिए, प्राज्य अर्थात बुद्धिमान, परार्थ है दूसरों के लिए, जीवितम च एव जीवित जीवन, और ही धनानि धन। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमानों द्वारा, प्राज्य यानी बुद्धिमान जो है, बुद्धिमानों द्वारा दूसरों के लिए जीवन और धन ही छोड़ना चाहिए, दूसरों के लिए ही जीवन और धन छोड़ देना चाहिए। किनके द्वारा? बुद्धिमान दूसरों के लिए ही छोड़ देते हैं, ऐसा ये कह रहा है। सन्निमित्ते वरम त्यागो, सन्निमित्ते वरम त्याग, यहां तक तो ये पूरा का पूरा जो आपका टाइटल है इस अध्याय का, पिछले अध्याय का भी यही टाइटल था, तो ये वही अर्थ है कि श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए, अच्छे प्रयोजन के लिए त्याग श्रेष्ठ है, अच्छे प्रयोजन के लिए त्याग श्रेष्ठ है। विनाशे नियते सति, विनाश नियत होने पर भी, यानी अपना विनाश हो रहा हो, हमारा कुछ घट रहा हो, हमारा सर्वनाश ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन यदि वो विनाश किसी अच्छे प्रयोजन के लिए है तो वो विनाश के लिए त्याग कर देना क्या है? श्रेष्ठ है, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर से देखें, बुद्धिमानों द्वारा जीवन और धन दूसरों के लिए ही छोड़ना चाहिए, अच्छे के लिए, अच्छे प्रयोजन के लिए त्याग श्रेष्ठ है, विनाश नियत होने पर भी, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, विनाश निश्चित होने पर भी। नियते होता है निश्चित, आप नियते शब्द को नियत भी लिख लें तो भी सही है हिंदी में, और निश्चित लिख ले तब भी वह सही है, कि विनाश निश्चित होने पर भी अच्छे प्रयोजन के लिए त्याग जो है श्रेष्ठ है। फिर वेद्रता कहती है, यत् देवम अस्मत् कुलोचितम न आचरितव्यम तर्हि गृहीत स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत। वेद्रता कौन? वीरवर की पत्नी। तो वह कहती है, यत् एवं यह ही अस्मत् कुलोचितम, हमारे कुल के लिए उचित, न मैंने नहीं, आचरितव्यम आचरण करने योग्य या आचरण करना चाहिए, यह हमारे कुल के योग्य आचरण करने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसे त्याग से पीछे हट जाएं, यह हमारे कुल के लिए उचित नहीं है। तरहि गृहीत स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो, तरहि तो गृहीत ग्रहण किए गए, गृहीत अर्थात ग्रहण किए गए, स्वामी वर्तनस्य स्वामी द्वारा जो वेतन है, ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का, कथम कैसे, निस्तार, निस्तारा यानी चुकाना, या निस्तार का निस्तार शब्द भी यदि आप प्रयोग करेंगे तब भी उचित है, निस्तार भवेत मैंने हो, तो
ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का कैसे भुगतान हो, कैसे चुकाया जाए उसे, कैसे उसका निस्तार हो। यानी कि हमारे कुल के लिए उचित आचरण नहीं यदि हम पीछे हट जाते हैं, और अगर हम पीछे हट जाते हैं तो फिर स्वामी से जो हमने इतना वेतन ग्रहण किया है उसका क्या फायदा, उसको कैसे चुकाया जाए। यही एक सही मौका है चुकाने का, वो अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाह रही है वेदव्रता। तो फिर वीरवती कहती है, वीरवती कौन, वीरवती वीरवर की पुत्री, वो कहती है धन्य हम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च, धन्य हम, धन्य हूं, यस्या जिसके, ईदृशो इनके समान, जनको जनक यानी पिता, भ्राता भाई, च मैंने और, धन्य हूं जिनके इनके समान, जिसके इनके समान पिता और भाई हैं। तत् कथम विलंब्यते, वह कैसा विलंब, तो फिर कैसा विलंब, अब देरी क्यों। यानी यहाँ पुत्री भी समर्थन कर रही है कि मैं धन्य हूं कि मैंने ऐसे पिता और भाई पाए हैं, कि पिता भी चाहता है कि वो अपने राजा के लिए कुछ करे, उनके लिए अपना सबसे प्रिय जो भी है वो दे दे, और पुत्र जानता है कि मैं उनका सबसे प्रिय हूं, तो वो भी अपना जो है समर्पण वहां कर देता है और वो तैयार है उस चीज के लिए। तो पुत्री भी कहती है तत्कथम विलंब्यते, तो फिर देरी क्यों हो रही है। एष एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपाय, यह ही ग्रहण किए गए स्वामी द्वारा वेतन के निस्तार का उपाय है। यह ही स्वामी द्वारा ग्रहण किए गए वेतन का, यानी जो भी स्वामी से वेतन ग्रहण किया है उसके निस्तार का, यानी उसको चुकाने का उपाय है। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतन गतः, ततस्ते तब ते वे सर्वे सभी, तब वे सभी सर्वमंगलाया सर्वमंगला के आयतनम, आयतनम कहते हैं परिसर को, सर्वमंगला के परिसर में गता गए, तब वे सभी सर्वमंगला के परिसर में गए। फिर वीरवर वहां जाकर के देवी पूजा विधाए, देवी पूजा करके, विधाय मैंने करके, देवी की पूजा करके, भगवती प्रसीद, प्रसीद का अर्थ प्रसन्न हो, भगवती प्रसन्न हो, विजेताम महाराजा शूद्रकः, महाराजा शूद्र की विजय हो, महाराजा शूद्र की विजय हो, गृह्यताम एष मद्यतः उपहारः, गृह्यताम ग्रहण करो, गृह्यताम ग्रहण करो, ग्रहण करो, एष यह, मद्यत, इसमें से दो शब्द निकलेंगे मत और यत, मैं और यत, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा दिया गया, मेरे द्वारा दिया गया, उपहार, उपहार। तो वो कहता है देवी की पूजा करने के बाद कि भगवती प्रसन्न हो, महाराजा शूद्रक की जय हो, विजय हो, यह मेरे द्वारा दिया गया उपहार ग्रहण करो, और यह कहते हुए वह अपने पुत्र का बलिदान कर देता है। तो वही उपहार स्वरूप अपनी देवी भगवती के लिए कहता है कि हे देवी भगवती, यह उपहार जो मैं दे रहा हूं ये ग्रहण करो। फिर वीरवर स्वगतम, अपने मन में, स्वगतम अपने मन में, कृता मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्रम पुत्र समर्पेण, कृता किया गया, मया मेरे द्वारा, गृहीत स्वामी वर्तनस्य ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का, निस्तारो निस्तार, स्वपुत्र समर्पेण अपने पुत्र के समर्पण से, स्व मैंने अपने, पुत्र मैंने पुत्र के, समर्पणेन समर्पण से। वो कहता है कि मेरे द्वारा स्वामी के वेतन को जो ग्रहण किया गया था, ग्रहण किए गए स्वामी के वेतन का निस्तार अपने पुत्र के समर्पण से कर दिया गया, यानी मैंने उसका सारा निस्तार कर दिया, अब मुझ पे कोई ऋण बाकी नहीं है। अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम, अधुना अब पुत्र वियुक्तस्य, पुत्र के वियोग में, वियुक्तस्य वियोग में, पुत्र के वियोग में, मैं मेरा जीवनम, जीवन निष्फलम निष्फल है, पुत्र के वियोग में मेरा जीवन निष्फल है। ततः सह आत्मानमपि देव्यै समर्पितवान, वह तब वह आत्मानमपि अपने आप को भी, यानी स्वयं को भी, देव्यै देवी के लिए समर्पितवान समर्पित कर देता है। वह स्वयं को भी समर्पित कर देता है, इससे तात्पर्य कि वह स्वयं का भी त्याग कर देता है, स्वयं को भी वहां पर देवी को समर्पित करता है। ततः तस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेव आचरितम, तब वह उसकी, तस्य उसकी, पत्न्या पत्नी, दुहित्रा पुत्री, च मैंने और, तत् वैसा ही, आचरितम आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं या किया।
तब उसकी पत्नी और पुत्री ने भी वैसा ही आचरण किया। राजा शूद्रको अपि तेषां सर्वेषां सर्वम एतत् आचरितम तद दृश्य एवालोक्यत। राजा शूद्रक भी तेषाम उनके सर्वेषाम सर्वम एतत् सभी के द्वारा किए गए इस सर्वम एतत् इस सभी आचरितम आचरण को तद दृश्य यानी अदृश्य होकर के, क्योंकि अभी तक वो सबके सामने प्रकट में नहीं है ना, किसी को नहीं पता कि वो वहां है, अदृश्य स्वरूप में ही एवा ही अदृश्य ही आलोक्यत देखा, यानी अदृश्य स्वरूप में ही अदृश्य ही राजा शूद्रक ने उन सभी के इस सभी आचरण को देखा। ठीक है, ततो असौ व्यचिंत्यत, तब इस प्रकार से विचार करता है, वह इस प्रकार विचार करता है क्या, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशः शूद्र जंतवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। जायन्ते जीते हैं, जायन्ते जीते हैं, च मैंने और, म्रियन्ते मर जाते हैं, म्रियन्ते मर जाते हैं, मादृशा मेरे जैसे, मादृशा मेरे जैसे, शूद्र जंतवः शूद्र जंतु, शूद्र जंतु, शूद्र कह सकते हो आप, तुच्छ भी लिख सकते हो इसकी जगह कि तुच्छ जंतु, मेरे जैसे शूद्र जंतु या तुच्छ जंतु जीते हैं और मर जाते हैं, यानी मेरे जैसे, मेरा क्या है, मेरे जैसे जंतुओं का क्या है, जीते हैं और मर जाते हैं। अनेन सदृशो इसके जैसा, सदृशो जैसा, इसके जैसा, किसके जैसा की बात कर रहा है वो, वीरवर की बात कर रहा है, क्योंकि वीरवर ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, कितनी बड़ी बात थी, फिर उसने अपना त्याग कर दिया और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी और पुत्री ने भी त्याग कर दिया। तो इसके जैसा लोके यानी संसार में न भूतो न हुआ, भूतो अर्थात हुआ, न हुआ न भविष्यति न होगा, इसके जैसा संसार में न हुआ न होगा, कि मेरे जैसे तो रोज जीते हैं मर जाते हैं, लेकिन इसके जैसा संसार में न हुआ न होगा। तद एतत् परित्यक्तेन मम राज्य नापि किम प्रयोजनम, तब वह परित्यक्तेन उस त्याग से, मम राज्य नापि मेरे राज्य का भी, किम मैंने क्या, प्रयोजनम मैंने प्रयोजन, तब उस त्याग से मेरे राज्य का भी क्या प्रयोजन, यानी जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया उन जैसे तो होना ही मुश्किल है इस संसार में, और मुझ जैसे शुद्र जीव जंतु तो घूमते ही रहते हैं, तो फिर जो अच्छे थे वो ही चले गए, तो फिर उनके त्याग से मेरे ऐसे तुच्छ राज्य का भी क्या प्रयोजन, यह वो विचार करता है। देवीं प्रति प्रकटयन, देवीं प्रति देवी के प्रति प्रकटयन प्रकट होकर, यानी अब वो देवी की मूर्ति के सामने प्रकट स्वरूप में आगे आ जाता है। हे मातः, हे माता, सर्वमंगले सर्वमंगला, गृहाण में सर्वस्वम, गृहाण ग्रहण करो, में मेरा सर्वस्वम सब कुछ, मेरा सब कुछ ग्रहण करो। न एष्टम में राज्यम न च जीवितम वा, न इष्टम, न मैंने नहीं, इष्टम मैंने इच्छा, इच्छा में मुझे राज्यम राज्य की, न मैंने नहीं, च मैंने और, जीवितम जीवन की, वा मैंने अथवा, मुझे राज्य और जीवन की इच्छा नहीं, यानी मेरा सब कुछ ग्रहण करो, अब मुझे राज्य और जीवन की इच्छा नहीं। तब देवी ततः प्रत्यक्षी भूतया भगवत्या सर्वमंगलया राज्य करम धृत्वा, वह प्रत्यक्षी भूत्या प्रत्यक्ष होकर, भूत्या होकर, भगवत्या भगवती, सर्वमंगलाया सर्वमंगला, राज्य करम धृत्वा राजा का हाथ पकड़कर, करम हाथ, धृत्वा पकड़कर। अब क्यों हाथ पकड़ा, कि राजा जब अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था तो वो अपनी भी गर्दन को काटने ही वाला था, तो इतने में ही देवी सर्वमंगला ने वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर या प्रत्यक्ष होकर भगवती सर्वमंगला ने राजा का हाथ पकड़कर क्या कहा उसे, वत्स पुत्र प्रसन्ना भवामी, प्रसन्न हूं, त्वयि तुमसे प्रसन्न हूं, अलम साहसेन, ऐसा साहस मत करो, अलम मैंने मत करो, साहसेन साहस, ऐसा जो साहस है वो मत करो, ने इदानीम राज्य भंगस्ते भविष्यति, न मैंने नहीं, इदानीम मैंने यह, इदानीम यह, राज्य भंगस्ते, राज्य भंग ते मैंने तुम्हारा, भविष्यति मैंने होगा, तुम्हारा राज्य, यह तुम्हारा राज्य भंग नहीं होगा, यह तुम्हारा, यहाँ पे न था ना, न मैंने नहीं, यह तुम्हारा राज्य भंग नहीं होगा, यानी राज्य का विनाश नहीं होगा। फिर राजा कहता है
साष्टांग प्रणिपत्य, साष्टांग प्रणाम करके, प्रणिपत्य प्रणाम करके, क्योंकि अब देवी उनके सामने प्रत्यक्ष स्वरूप में आ गई है, तो वो राजा साष्टांग प्रणिपत्य, साष्टांग जो है दंडवत करके, प्रणाम करके, भगवती न में प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा, न नहीं में मुझे प्रयोजनम मेरा कोई प्रयोजन, राज्येन जीवितेन वा राज्य और जीवन के लिए मेरा कोई प्रयोजन नहीं, यानी मेरे जीवन और मेरे राज्य का कोई प्रयोजन बचा ही नहीं है, कोई कारण बचा ही नहीं है। यदि मई कृपा भगवत्या जाता, यदि मई मुझ पर कृपा भगवत्या भगवती की कृपा जाता हुई है, तदा तब ममायु मेरी आयु शेषणापि शेष आयु, यानी यदि मेरी कोई शेष आयु बची है तो वो शेष आयु प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च, प्रत्यावर्तेत परिवर्तन कर दो या परावर्तित कर दो, किस पे? राजपुत्र वीरवर सह पुत्र पत्नी और पुत्री। वो कहना चाहता है कि यदि मुझ पर भगवती की कृपा हुई है तब मेरी शेष आयु राजपुत्र वीरवर के साथ उसके पुत्र पत्नी और पुत्री पर परावर्तित कर दो, परिवर्तित कर दो। अन्यथा मया यथा प्राप्ता गतिर्गंतव्या जगदम्ब, अन्यथा हे जगदम्बा मेरे जैसी प्राप्त गति गमन करने योग्य है, गंतव्या गमन करने योग्य है, गमन करने योग्य है। अब ये क्या कहना चाह रहा है राजा? ये इस लाइन में कहना चाह रहा है कि अन्यथा हे जगदम्बा, अन्यथा का मतलब कि यदि ऐसा नहीं होता, क्या कि अगर मेरी कोई शेष आयु बची है और अगर भगवती की कृपा मुझ पर हुई है तो मेरी जो शेष आयु है वो वीरवर, उसकी पत्नी, उसके पुत्र और पुत्री को दे दो। और यदि ऐसा नहीं होता, अन्यथा मया मुझे यथा प्राप्ता जो प्राप्त हुई है गति, मैं जिस दशा में इस समय हूं, जो जिस गति में इस समय हूं, तो वह तो गमन करने योग्य ही है, अपने आप को बचाने से कोई फायदा मुझे नहीं है। यहाँ पे एक प्रत्यावर्तित जो किया था, इसमें परावर्तित भी हो सकता है और एक शब्द मुझे और हिंदी इसमें अर्थ याद आ रहा है, लौटा दो भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। लौटा दो आपके लिए ज्यादा इजी होगा याद करना, तो आप ये कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा कि यदि मुझ पर भगवती की कृपा हुई है तो मेरी शेष आयु राजपुत्र वीरवर के साथ पुत्र पत्नी और पुत्री को लौटा दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं या परावर्तित कर दो। तब देवी कहती है, वत्स पुत्र अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भृत्य वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि, अनेन इस ते तुम्हारे सत्वोत्कर्षेण अर्थात सत्व गुण की पराकाष्ठा से, सत्व गुण की पराकाष्ठा से, यानी तुमने जो ये अपना सर्वस्व देने की जो मन बनाया है, जो तुम्हारे भीतर चल रहा है कि तुम में सत्व गुण है, तुम भी अच्छे गुणी हो, तो तुम्हारे इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से, भृत्य कहते हैं सेवक को, भृत्य सेवक को, वात्सल्येन प्रेम से, परम अत्यंत प्रीतास्मि प्रसन्न हूं, सेवक के तुम्हारे प्रति सत्व गुण की पराकाष्ठा से और प्रेम से मैं परम प्रसन्न हूं। तद गच्छ तो जाओ, विजयी भव विजयी हो, अयम अपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, अयम अपि यह भी, यह कौन? वीरवर, यह वैसे तो दे रखा है आगे नाम, यह आदर्श चरित्र वाला, आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर भी सपरिवार जय हो, यानी जी जाए, इसका भी जीवन देती हूं वापिस। ततो देवी गता अदर्शनम, तब देवी हो गई अदर्शनम अदृश्य, तब देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवरः सपरिवारो सानंदम स्वगृहम गतः, तब वीरवर सपरिवार आनंद के साथ अपने घर गया। नृपतिरपि सर्वेषाम अदृश्य एव स्वप्रसादम प्राविश्यत, नृपतिरपि राजा भी सर्वेषाम अदृश्य सभी के समक्ष अदृश्य ही, यानी अब भी राजा उन सबके सामने नहीं आया कि मैं भी यहाँ खड़ा था। जैसे ही देवी ने उनको जीवित करके खुद अंतर ध्यान हुई, अंतर अदृश्य हुई, तो राजा भी पुनः वहां से हट गया। तो राजा भी सबसे अदृश्य ही स्वप्रासादम, प्रासादम कहते हैं महल को, अपने स्व मैंने अपने महल में प्रवेश किया। अन्येदु वीरवरोपि पुनः द्वारी सेव निरतो अभवत,
अन्य द्युहु अर्थात दूसरे दिन वीरवर भी पुनः द्वार की सेवा में निरत हो गया, द्वार की सेवा में आ गया। तब वहां राजा तम उसे वीक्ष देखकर, तम मैंने उसे वीक्ष मैंने देखकर, का वार्ता राजपुत्र, क्या बात है राजपुत्र। तो वीरवर कहता है, देव सा रोदन परा नारी मत अदर्शना दृश्यताम गता, न ही कापी वार्ता अन्या स्वामिन। सा वह रोदन परा रोती हुई नारी, मद अदर्शन अदृश्यताम, मेरे दर्शन से यानी मेरे वहां जाने से, मुझे देखने से, अदृश्यताम अदृश्य गता मैंने हो गई, मुझे देखकर अदृश्य हो गई। न ही कापी वार्ता अन्या, कोई अन्य वार्ता नहीं है स्वामी, कोई भी अन्य वार्ता है ही नहीं स्वामी। ततः परमाम प्रीतिम गतो महीपति तस्मै प्रायच्छत समग्र कर्णाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। ततः वह परमाम प्रीति, परम प्रीति को, परम स्नेह को या परम प्रेम को, प्रीति कह सकते हो, स्नेह या प्रीति का प्रीति शब्द भी प्रयोग कर लेंगे तब भी उचित है। तब परम स्नेह को प्राप्त हुए, गतो प्राप्त हुए, राजा ने तस्मय उसे प्रायच्छत दिया, प्रायच्छत अर्थात दिया, समग्र कर्णाट प्रदेशम, समग्र कर्णाट का जो प्रदेश था, राजपुत्राय वीरवराय, राजपुत्र वीरवर के लिए। तब परम स्नेह को प्राप्त हुए राजा ने उस राजपुत्र वीरवर के लिए समग्र कर्नाटक का प्रदेश दिया। इस प्रकार से राजा जो है वीरवर की इस सेवा भावना से, इस जो भी समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर कर्नाटक प्रदेश का राज्य जो है वीरवर को दे दिया। इस प्रकार से हितोपदेश से ली गई यह कहानी 2 भागों में हमने पढ़ी और सेवा भावना को समझा। इसी के साथ इसका हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।